Good morning to all. Today in anatomy and physiology I will discuss about the autonomic nervous system. So what are the autonomic nervous system? इसका description आज की यूनिट में हम करेंगे. The autonomic or involuntary part of the nervous system control the automatic function of the body, that is those initiated in the brain below the level of the cerebrum. Although stimulation does not occur voluntarily, the individual may be conscious its effect, example and increase their heart rate. हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है तो ये इनवॉलेंट्री होता है. इनवॉलेंट्री मीन्स कि हम इसको चाह करके भी काम इनसे नहीं करा सकते हैं. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है और ऑटोमेटिक फंक्शन करता है. जैसे कि हमारा हार्ट रेट का बढ़ जाना, जैसे कि मैंने इसके एग्जांपल कई बार दिया है कि हार्ट रेट कुछ सिचुएशंस में बढ़ जाते हैं. जैसे सपोज दैट कि अगर हम एक्सेसिव वर्क करेंगे तो हार्ट रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड बढ़ जाती है. तो ये सब ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन के जस्ट बिलो वाले पोर्शन से हमारा कंट्रोल होता है, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है. द इफेक्ट ऑफ ऑटोनॉमिक एक्टिविटी रैपिड एंड द इफेक्टर ऑर्गन्स आर स्मूथ मसल्स. जो हमारा ऑटोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो ये बहुत ही तेज़ी से काम करती है और इसके जो इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि स्मूथ मसल्स होता है. तो स्मूथ मसल्स क्या होता है? चेंजेस इन एयरवे, ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स में भी चेंजेस, ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है उसके भी चेंजेस आते हैं. और एयरवे मीन्स कि हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम्स होता है वो भी हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है. नेक्स्ट हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कार्डियक मसल्स में भी काम करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट का रेट और फोर्स हार्ट का वो यानी घट जाता है या तो फिर बढ़ जाता है. नेक्स्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीक्रेशन. इसी प्रकार हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीक्रेशंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारे गैस्ट्रिक सीक्रेशन कितना होना है या फिर कितना डाउन होना है ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से काम करता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपैथेटिक. इसी प्रकार जैसे पैरासिम्पैथेटिक थे इसी प्रकार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं. तो दिस इज द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ओरिजिनेट इन द स्पाइनल कॉर्ड एट द थोरैसिक लंबर लेवल्स. यानी जो सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशंस होते हैं तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं और कहाँ से? थोरैसिक एंड लंबर लेवल से. एट द अल्टरनेटिव नाम ऑफ थोरैको लंबर आउटफ्लो. इसका दूसरा नाम है थोरैको लंबर आउटफ्लो भी बोला जाता है. जैसे कि हम पिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे. ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है और ये जो रेड कलर के स्पाइनल कॉर्ड में T1 से लेके L1, L2 और L3 ये हमारा ये जो नर्व्स के फाइबर्स हैं जो ओरिजिनेट होते हैं. फिर इसके बाद ये एक लैटरल चेन्स बनती हैं गैंग्लियंस में, जिसमें दूसरा पिक 1 2 3 करके पूरा दिया हुआ है 12 तक और फिर 1 2 3 लास्ट में दिया हुआ है. तो ये हमारे फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं और इसके अलावा ये कौन कौन से स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं आप इनमें से ध्यान से एक एक करके देखिएगा. जैसे कि हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप देखिए आइरिस मसल्स, यहाँ पे ये आइरिस मसल्स दी हुई हैं. तो जो ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है तो ये हमारे क्या करते हैं? प्यूपिल डायलेट का काम करता है. तो ये हमारे प्यूपिल को डायलेट करने का काम करता है. इसी प्रकार ब्लड वेसल्स होती हैं, ये जब आप देख रहे हैं तो ये ब्लड वेसल्स होती है. तो इसमें क्या करते हैं? स्लाइट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है. नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पे देखिए. तो सलाइवरी ग्लैंड्स के सीक्रेशंस को इनहेबिट करता है ये, यानी उनको रोकता है. नेक्स्ट हमारा ओरल एंड नेजल म्यूकोसा. यहाँ पे ये देखिए ओरल एंड नेजल म्यूकोसा का होता है. तो म्यूकस सेक्शन इनहेबिटेड, यानी जो म्यूकस का सीक्रेशंस होता है वो इसको रोकने का काम करता है. नेक्स्ट है स्केलेटल ब्लड वेसल्स. जो स्केलेटल की ब्लड वेसल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसमें वैसो का डायलेशन का काम करता है, मीन्स वेसल्स को डायलेट करता है. तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है. नेक्स्ट है हमारा हार्ट में हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, यानी इसके रेट को बढ़ा देता है हार्ट को और इसके कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है. नेक्स्ट कोरोनरी आर्टरीज. तो कोरोनरी आर्टरीज में वेसल्स को ये डायलेट करता है. नेक्स्ट ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. तो इसमें ब्रैंकियो डायलेशन करता है, यानी ब्रैंक्यूल्स को हमारे डायलेट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो श्वसन की क्रिया है वो इजीली तरीके से हो पाती है. नेक्स्ट हमारा स्टोमक.
स्टमक में क्या करता है कि हमारे स्फिंक्टर्स को क्लोज करके रखता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक सीक्रेशन हमारे अप की ओर नहीं जा पाता। इसी प्रकार लीवर में जो लीवर में काम करता है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के काम हैं, जो कि हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड के फाइबर से रनअप होते हैं या फिर उससे वर्क कर पाते हैं। इसी प्रकार एड्रिनल मेडुला होता है, तो इसी प्रकार इसमें भी ये इसके सीक्रेशंस को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, तो इसमें पेरिस्टाल्सिस एंड वन रेड्यूस्ड इन स्फिंक्टर्स इसके क्लोज करने का काम करता है। नेक्स्ट किडनी में यूरिन सीक्रेशंस को डिक्रीज करने का काम करता है। तो ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के काम्स होते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार ब्लैडर का डिस्कशन करेंगे अगर, तो ब्लैडर में स्मूथ मसल्स एंड स्लाइटली रिलैक्स स्फिंक्टर क्लोज्ड, यानी ब्लैडर के जो स्फिंक्टर्स होते हैं इनको भी क्लोज करने का काम करता है। तो ये इस प्रकार हमारा जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो ये किसी न किसी को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है और किसी न किसी ऑर्गन को ये हमारे डायलेट करने का काम करता है, जैसे कि आपका ये चार्ट में दिखाया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा तो कोई चीज़ अगर घट रही है तो पैरासिम्पैथेटिक उसको फिर डाउन कर मतलब इंक्रीज करने का काम करेगा, और कोई चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको डाउन करने का काम करता है। इसमें 2 न्यूरॉन्स काम करते हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम देयर सोर्सेस ऑफ द एफेक्टर ऑर्गन, यानी हमारे जो इम्पल्सेस होती हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस होते हैं तो एफेक्टर ऑर्गन तक लेकर के ये जाते हैं। द न्यूरोट्रांसमीटर एट बोथ सिनैप्स एंड स्टाइल कोलिंग, इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स एक केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे सिनेप्टिक प्रोसेस के पास में पाए जाते हैं। तो ये हमारे सिनैप्स स्टाइल कोलिंग एंड इसका मेन स्टाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो सिनेप्टिक प्रोसेस या फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास पाया जाता है। ये इसका मैंने फर्स्ट क्लास में भी डिस्क्रिप्शन किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या क्या फंक्शन होता है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन मैनी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्नटरी रिफ्लेक्स एक्टिविटी विच लाइक द रिफ्लेक्स described previously depend on sensory input in the brain or spinal cord and the motor output। ब्रेन के कुछ निचले हिस्से से प्लस हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके फाइबर से, जैसे कि मैंने ऊपर में अभी डिस्क्रिप्शन किया, तो ये उनको रेगुलेट करने का काम करता है। इसका ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फर्स्ट वर्क होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है द मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गन आर सप्लाइड बाय द बोथ, यानी हमारे बॉडी के ज़्यादातर ऑर्गन्स हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का दोनों का सप्लाई होता है। बिकॉज ऑफ अगर एक चीज़ अगर सीक्रेशन बढ़ाने का काम करेगा तो दूसरा हमारा जो होता है वो डाउन करने का काम करता है। तो सीक्रेशंस हमारे एक लिमिट मात्रा में ही हमारे सीक्रेट हो पाते हैं। विच हैव अपोजिट इफेक्ट, दे आर फाइनली बैलेंस टू इंश्योर दे आर ऑप्टिमम फंक्शनल मीट बॉडी द नीड एट द मोमेंट, यानी जितना बॉडी को ज़रूरत है तो उतना ही सीक्रेशंस बनना चाहिए। इसीलिए हमारे दोनों सिस्टम यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के लिए ये काम करता है। नेक्स्ट हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या होता है, प्रिपेयर द बॉडी टू डील विद द एक्साइटिंग एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एग्जाम्पल स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस इन द टाइम डेंजर एंड इन एक्सट्रीम्स ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। इट मीन्स कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस भी का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी होते हैं जिसमें स्ट्रेस सिचुएशन में और या फिर कोई डेंजर सिचुएशंस में होते हैं, तो ये हमारा बॉडी को फाइट के लिए प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट हमारे पैरासिम्पैथेटिक हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लो डाउन द बॉडी प्रोसेस। ये पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन जो ज़्यादातर होते हैं तो ये हमारे बॉडी प्रोसेस को स्लो डाउन करने का काम करते हैं, मतलब धीरे काम करने करते हैं। एक्सेप्ट डाइजेशन, यानी डाइजेशन को छोड़ करके, डाइजेशन को स्लो नहीं करता, बाकी ये जो सिस्टम्स होते हैं उनको जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है ये डाउन करने का काम करते हैं। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड एंड द फंक्शन ऑफ द जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, और ये हमारे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड में भी ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स जनरल इफेक्ट दैट द पेस मेकर,
allowing reabsorption process of occur quickly and peacefully। यानी इसका जो जनरल इफेक्ट होता है ये पेस मेकर के रूप में भी काम करता है। अलाउइंग रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ द अकर क्विकली एंड पीसफुल, और इट मीन्स कि हमारे जो रिस्टोरेशन की जो प्रोसेस होता है इसको भी इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मली द टू सिस्टम्स फंक्शन टुगेदर मेंटेन द रेगुलेशन हार्ट बीट, नॉर्मल टेम्परेचर एंड इंटरनल इन्वायरमेंट कंपैटिबल विद द इमीडिएट एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। मीन्स जैसे कि हमारा जो बाहर का इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल सराउंडिंग का इन्वायरमेंट, तो उसके अनुसार हमारे बॉडी को ढलने के लिए हमारे ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों काम करते हैं। जैसे कि एक अगर जैसे कि ज़्यादा कोल्ड होगा तो हमारी बॉडी को ज़्यादा हीट करने का काम करेगा। इट मीन्स कि टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस स्टिमुलेशन, यानी हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस स्टिमुलेशन होता है वो कहाँ कहाँ पे इफेक्ट होता है। पहला हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सिंपैथेटिक का रोल क्या होता है, इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट। तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है और क्या करता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं उनको डायलेट करता है, मतलब कि उनको और चौड़ी कर देता है। नेक्स्ट, इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल्स, जिसकी वजह से हमारे कार्डियक मसल्स में हमारे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट, डायलेट द ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करता है। सप्लाइंग द स्केलेटल मसल्स, जो कि स्केलेटल मसल्स में सप्लाई होती है। इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशनल मटेरियल्स, यानी न्यूट्रिशनल मटेरियल्स और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर बनाने के लिए ये हमारे स्केलेटल मसल्स को स्केलेटल जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, तो उनको डायलेट करने का काम करता है। अब इसी कार्डियक सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन भी होता है, जो कि क्या क्या काम करता है, ये काम करता है पैरासिम्पैथेटिक, डिक्रीज द रेट ऑफ द फोर्स ऑफ द हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट को ये कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट द कोरोनरी आर्टरीज, अगर जैसे एक डायलेट कर रहा था तो पैरासिम्पैथेटिक होगा तो वो हमारी कोरोनरी आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यानी सिकोड़ता है उसको। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल्स, बिकॉज ऑफ कि हमारे जो कार्डियक मसल्स होंगी उन पे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा ना हो, उसकी वजह से वो रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में सिंपैथेटिक कैसे काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक कैसे। तो रिस्पायरेटरी में हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम का हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। दिस कॉज स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन, यानी सिंपैथेटिक काम करता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है कि स्मूथ मसल्स जो होती हैं उनको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से देयरफॉर डायलेशन ऑफ द एयरवे, जिसकी वजह से जो एयरवे होती हैं, एयरवे डायलेशन ऑफ द एयरवे स्पेशली इन द ब्रोंकियोल्स अलाउइंग द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द इंटर टू द लंग्स। तो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगा, जिसकी वजह से हमारा एयरवे डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एयर हमारे लंग्स में पहुंच सके। अब इसी प्रकार पैरासिम्पैथेटिक भी काम करता है इसी रिस्पायरेटरी सिस्टम में, जो कि क्या काम करता है, दिस कॉज कॉन्स्ट्रिक्ट द स्मूथ मसल्स, जो कि हमारे स्मूथ मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से एयरवे या फिर वॉल्स होते हैं लोडिंग टू द ब्रांकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से जो हमारे ब्रांक्यूल्स होते हैं उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होता है, यानी सिकुड़न आ जाती है इनमें। इसी प्रकार हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव मतलब हमारे पाचन तंत्र में सिंपैथेटिक क्या काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करता है। तो पहले हम बता रहे हैं सिंपैथेटिक का। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करता है, द स्टोमस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस आर इनहेबिटेड, delaying digesting onward movement and absorption of food and tone of sphincter muscles is increased। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है स्टमक में भी और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मसल्स को कॉन्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस आर इनहेबिटेड, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव का जो जूस होता है HCl, जिससे हमारा खाना पचता है, तो उसको ये इनहेबिट कर देता है, यानी रोक देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पाचन तंत्र वो धीमे पड़ जाता है, और इसके अलावा जो इसका एब्जॉर्प्शन है और इसके अलावा जो स्फिंक्टर टोन्स हैं वो भी हमारा इंक्रीज हो जाती है। अब इसी प्रकार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक भी काम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा,
स्टमक को यानी पेट को और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को मोटिलिटी एंड सीक्रेशन को इंक्रीज करने का काम करता है। ये एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं, ये याद रखना है आपको। टुगेदर विद द रेट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑफ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, तो यानी रेट ऑफ डाइजेशन पाचन तंत्र की क्रिया को बढ़ा देता है और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड यानी फूड के जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है उसको भी ये बढ़ा देता है। इसी प्रकार आँखों में सिंपैथेटिक क्या करता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है। तो आँखों में आपको सिंपैथेटिक का हम बता रहे हैं। सिंपैथेटिक में सिस्टम क्या करता है, नर्वस सिस्टम, दिस इज कॉज कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द रेडिएटिंग मसल्स फाइबर टू द आइरिस डायलेट द प्यूपिल। सिंपैथेटिक हमारा स्टिमुलेशन आँखों में प्यूपिल को डायलेट करने का काम करता है। इसी प्रकार पैरासिम्पैथेटिक होता है तो हमारे प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम स्किन में बात करेंगे। स्किन में हमारा सिंपैथेटिक क्या काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करता है। तो स्किन में हम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का अगर बात करेंगे तो इंक्रीज स्वेट सीक्रेशंस, यानी हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स जो पसीने बनाने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं तो इनके सीक्रेशंस को ये बढ़ा देता है, लीडिंग टू इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। बिकॉज ऑफ जैसे कि हमारे हीट का ज़्यादा लॉस ना हो, जैसे कि गर्मियों में हमारे स्वेट ग्लैंड सीक्रेट होते हैं, हमारे बॉडी कोल्ड होने लगती है, जिसकी वजह से ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का ही काम होता है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई इन द स्किन, जबकि स्किन में हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती है वो स्किन में सप्लाई नहीं होती, यानी सीक्रेशन को सिर्फ इंक्रीज करने का काम होगा लेकिन डिक्रीज करने के लिए इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई नहीं होती है। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आज का ये नर्वस सिस्टम का लास्ट क्लास था और कल की क्लास में सिर्फ इसी नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि इस नर्वस सिस्टम में कौन कौन से बीमारियां हो सकती हैं, उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे और इसके बाद हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर हमारी ये 4 थी, यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और तो आज की क्लास में हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि क्या क्या हमने कवर किया। तो आज की क्लास में हमने जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिस्क्रिप्शन किए हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने सिस्टम वाइज भी देखा कि आँखों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि इम्पॉर्टेंट जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गए, कार्डियोवास्कुलर हो गए, रिस्पिरेटरी सिस्टम्स हो गए, स्किन वाले सिस्टम्स हो गए, तो इन सारे सिस्टम में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स होता है उनके अंदर जो मेन 2 डिवीजन्स होते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन, इसका हमने आज की क्लास में डिस्कस किया था। तो कल एक इनका हम कल नर्वस सिस्टम में हमने डिस्क्रिप्शन करेंगे